Hello friends, my name is Ankur and welcome to my channel. Friends, recently we had started our English speaking course and in that course I had completed 42 lessons of it. So friends, today we are going to start English speaking part 43 and we will discuss about the use of pronouns and use of articles in our English language. So friends, let's start our English speaking part 43. English speaking part 43. He, she, it, this, that, you, I, each, none. So friends, these are basically pronouns. So we will learn how to use pronouns in our English language. A and the. So friends, these are basically articles. So we will learn today how to use articles in our English language. I will read the sentences in Hindi and will try to translate you in English so that it becomes easier for you to understand. यह अजय है. In English, this is Ajay. So friends, here it means that we are indicating towards another person and we are saying that यह अजय है means this is Ajay. So here this is pronoun. वह अंजू है. In English, that is अंजू. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं किसी को कि वह अंजू है मीन्स दैट इज अंजू. सो हियर दैट इज प्रोनाउन. यह उसकी पुस्तक है. इन इंग्लिश, दिस इज हिज बुक. सो फ्रेंड्स, हियर इन दिस सेंटेंस दे आर इंडिकेटिंग दैट यह उसकी पुस्तक है मीन्स दैट इज हिज बुक. सो फ्रेंड्स, हियर दैट इज प्रोनाउन. वह उसकी डायरी है. इन इंग्लिश, दैट इज हर डायरी. सो हेयर दे आर सेइंग दैट यह वह उसकी डायरी है मीन्स दैट इज हर डायरी. हेयर दैट इज प्रोनाउन. वह लड़का है. इन इंग्लिश, ही इज़ अ बॉय. तो यहाँ पे यह बता रहे हैं फ्रेंड्स कि वह लड़का है मीन्स ही इज़ अ बॉय. सो ही इज़ अ प्रोनाउन. वह लड़की है. इन इंग्लिश, शी इज़ अ गर्ल. सो दे आर सेइंग दैट वह लड़की है मीन्स शी इज़ अ गर्ल. सो हियर शी इज़ अ प्रोनाउन. तुम एक छात्र हो. इन इंग्लिश, यू आर ए स्टूडेंट. सो फ्रेंड्स, हमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम एक छात्र हैं मीन्स यू आर ए स्टूडेंट. सो हेयर यू इज़ ए प्रोनाउन. एंड मैं एक क्लर्क हूँ. इन इंग्लिश, आई एम ए क्लर्क. सो फ्रेंड्स, हेयर अ पर्टिकुलर पर्सन इज टेलिंग अबाउट हिज आइडेंटिटी. सो मैं एक क्लर्क हूँ means I am a clerk. So here you can see friends, a article is being used here. यह एक कलम है. In English, this is a pen. So friends, हमें बताया जा रहा है कि भाई यह एक कलम है. So it means this is a pen. So here you can see friends, this is pronoun and a is an article. So pronoun and article are being used in the same sentence. यह एक सेब है. In English, दिस इज़ एन एप्पल. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई ये एक सेब है, एक फल है. सो इन इंग्लिश इट मीन्स दिस इज़ एन एप्पल. सो दिस इज बेसिकली ए प्रोनाउन वी आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स एप्पल एंड सिंस एप्पल इज ओनली वन एप्पल, सो वी आर इंडिकेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ एन. हियर एन इज एन आर्टिकल. वह एक संतरा है. इन इंग्लिश, दैट्स एन ऑरेंज. सो हमें ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि वह एक संतरा है मीन्स दैट्स एन ऑरेंज. तो संतरे को हम दैट से इंडिकेट कर रहे हैं और दैट इज़ ए प्रोनाउन और सिंस संतरा एक है तो वो हम उसमें एन यूज़ कर रहे हैं, एन जो कि आर्टिकल है. मैं एक भारतीय हूँ. इन इंग्लिश, आई एम एन इंडियन. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी नेशनलिटी बता रहा हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ. सो इन इंग्लिश इट मीन्स आई एम एन इंडियन. सो फ्रेंड्स, हियर आई इज़ अ प्रोनाउन एंड एन इज़ एन आर्टिकल. क्योंकि फ्रेंड्स, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ तो मेरे साथ केवल एन आएगा आर्टिकल का और मैं अपने बारे में बता रहा हूँ तो प्रोनाउन में मैं आई बोलूँगा. यही कैमरा मैं चाहता हूँ. इन इंग्लिश, दिस इज़ द कैमरा आई नीड. तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपनी विश बता रहा हूँ कि मैं यही कैमरा चाहता हूँ. सो इन इंग्लिश इट मीन्स दिस इज़ द कैमरा आई नीड. हेयर दिस इज़ प्रोनाउन एंड द इज़ एन आर्टिकल. क्योंकि फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर कैमरे के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है कि मुझे यही कैमरा चाहिए, तो हम उसको दिस से इंडिकेट करेंगे
और द एक आर्टिकल यूज़ होगा कैमरे के लिए। वही पेन मैंने भी खरीदा है। इन इंग्लिश आई हैव ऑल्सो बॉट द सेम पेन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वही पेन मैंने भी खरीदा है। सो इन इंग्लिश इट मीन्स आई हैव ऑल्सो बॉट द सेम पेन, मतलब आई यानी मैं यानी प्रोनाउन, और जो मैंने खरीदा यानी बॉट किया है, मैंने सेम वही पेन को बॉट किया है। और यहाँ पे द एक आर्टिकल है, क्योंकि पेन एक ही है तो इसलिए हम उसको द यूज़ कर रहे हैं। यह पेंसिल है और यह मेरी है। इन इंग्लिश दिस इज़ अ पेंसिल एंड इट्स माइन। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह पेंसिल है और ये सिर्फ मेरी है। सो इन इंग्लिश इट मीन्स दिस इज़ अ पेंसिल एंड इट्स माइन, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे दिस जो है वो पेंसिल को इंडिकेट कर रहा है और दिस एक प्रोनाउन है। चूँकि पेंसिल की क्वांटिटी एक सिंगल पेंसिल है तो उसको हम ए यानी आर्टिकल से डिनोट कर रहे हैं। वह मेरी बकरी है। इन इंग्लिश दैट इज़ माई गोट। सो फ्रेंड्स मैं ये यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वह मेरी बकरी है, मीन्स दैट इज़ माई गोट, क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि मैं इंडिकेट कर रहा हूँ उस गोट की तरफ, तो वो हो गया दैट। सो हम उसको गोट को दैट से इंडिकेट कर रहे हैं और दैट एक प्रोनाउन है। यह मेरी पुस्तकें हैं और वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। इन इंग्लिश दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर बुक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये मेरी पुस्तकें हैं और वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, यानी किताबें हैं। सो इट मीन्स दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर बुक्स, मीन्स जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बुक्स मेरी है तो यानी ये दीज आर माई बुक्स, और वो यानी दोज। सो दोज बुक्स आर योर्स मीन्स दोज आर योर बुक्स। सो दीज एंड दोज आर प्रोनाउंस बीइंग यूज्ड हियर। ये तुम्हारी कॉपियाँ हैं और वे मेज़ पर हैं। इन इंग्लिश दीज आर योर नोटबुक्स एंड दे आर ऑन द टेबल। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई ये तुम्हारी कॉपियाँ हैं और वो मेज़ पर हैं। सो इन इंग्लिश इट मीन्स दीज आर योर नोटबुक्स एंड दे आर ऑन द टेबल। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो नोटबुक्स हैं वो तुम्हारी हैं, मतलब दीज ये नोटबुक्स यानी दीज तुम्हारी हैं और ये टेबल पर रखी हैं, मतलब ये दे आर ऑन द टेबल। सो दीज इज ए प्रोनाउन बीइंग यूज्ड हियर। श्री शर्मा तुम्हारे टीचर हैं। इन इंग्लिश मिस्टर शर्मा इज योर टीचर। सो फ्रेंड्स हमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में विद नेम कि भाई श्री शर्मा तुम्हारे टीचर हैं। सो इन इंग्लिश इट मीन्स मिस्टर शर्मा इज योर टीचर। सो मिस्टर शर्मा इज बेसिकली अ नाउन, क्योंकि वी आर यूजिंग हिज नेम। यह उसकी है, इट्स हर्स। सो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है फ्रेंड्स कि ये चीज़ उसकी है, मीन्स इन इंग्लिश इट्स हर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको इट से इंडिकेट करेंगे क्योंकि जो चीज़ है वो उसकी है, मीन्स उस इट। सो वी विल डिनोट इट विद इट एंड इट इज़ ए प्रोनाउन। यह गाय हमारी है। इन इंग्लिश दिस काउ इज आर्स। सो फ्रेंड्स इसमें यह बताया जा रहा है कि यह गाय हमारी है, मीन्स दिस काउ इज आवर्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो दिस है वो प्रोनाउन है और वो काउ के लिए इंडिकेट किया जा रहा है। सो इसलिए इसको हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये था इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट 43, जिसमें मैंने आपको कैसे हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट, यू और आई, और कैसे हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं जो कि होते हैं ए एंड द इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया है। मैंने सेंटेंसेस हिंदी में लिखे हैं और ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में समझाया है ताकि आपको प्रोनाउंस और आर्टिकल्स के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए। क्योंकि फ्रेंड्स प्रोनाउंस हम बेसिकली नाउंस के रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि हर जगह हम नाउंस को या पर्टिकुलर नेम से बंदे को नहीं बोलते हैं, तो हमें प्रोनाउंस यूज़ करना पड़ता है अगर हम बार बार यूज़ करते हैं उस चीज़ को। और आर्टिकल्स फ्रेंड्स हम किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए बोलते हैं, क्वांटिटी को देख के बोलते हैं कि भाई कितनी क्वांटिटी है, सिंगल है या सिंगल से ज़्यादा है, तो आर्टिकल हम उस हिसाब से डिसाइड करके बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको प्रोनाउंस और आर्टिकल्स के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी इन सेंटेंसेस के द्वारा, क्योंकि ये फ्रेंड्स एक बेसिक सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन करने के लिए बोलते ही बोलते हैं जब हम सामने वाले व्यक्ति से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तब। सो इनके बारे में अवेयरनेस, इनकी नॉलेज और जानकारी होना अति आवश्यक है एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए। सो फ्रेंड्स काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस बेल आइकन in that subscription box
एंड फ्रेंड्स आई विल ऑल्सो शेयर माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो फ्रेंड्स, मैं यही चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो आपको इंग्लिश बोलते समय हेजिटेशन होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो आपका जब आप इंग्लिश बोलें किसी सामने वाले व्यक्ति से या किसी बड़े पर्सपेक्टिव में या बड़ी सोसाइटी में, तो आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल पाएँ बिना हेजिटेशन के, और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहे उस समय। तो अल्टीमेटली इससे ये होगा फ्रेंड्स दैट यू विल गेन रेस्पेक्ट एवरीवेयर, योर पर्सनैलिटी विल ग्रूम and your English language will become fluent, your confidence will boost up, and ultimately you will become a fluent English speaker। तो फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।